श्रीलंका तौबा तौबा, इस देश का तो बहुत ही बुरा हाल है। एंड ऐसा भी नहीं कि ये एक गरीब देश है। इफ यू गो बाय द फैक्ट्स, द पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस कंट्री वाज मोर देन इंडिया। एंड एक ऐसा टाइम था दैट इट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ एशिया। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या करामात हुई एंड ऐसा क्या लूटा इनको कि ये आज सड़क पे आ खड़ा है। ये ऐसा लोगों का मानना है that it is the debt trap policy of China जो वो बहुत बार करता है, but it is partially true. Through this video, I will tell you why Sri Lanka is in economic crisis right now. जब देश आजाद हुए थे, तब इंडिया और चाइना ने अपना एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक सिस्टम बनाया था। बट ऑन द अदर हैंड श्रीलंका ने IMF के रूल्स फॉलो करे। व्हाट इज IMF? IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 190 कंट्रीज। ये हर एक देश को पैसा उधार पे देता है जिसको जरूरत होती है। अब ऐसा क्या है कि IMF से लोग पैसा लेने से डरते हैं? IMF जब भी अपना पैसा उधार पे देता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी देश उससे पैसा उधार पे ले रहा है वो उसके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चले। इंडिया ने भी 1991 में IMF से पैसा उधार पे लिया था एंड एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ IMF। अब IMF की एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी जो रिपीटेडली देखी जाती है, इट प्रमोट्स प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसका मतलब क्या है कि जितनी भी सरकारी कंपनीज है उनको ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइज करा जाए एंड नई MNCs एंड बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने देश में लाया जाए। IMF is very much supporting the Western countries and United States of America। इसीलिए वो MNCs और ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, जो कि डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट करती है वेस्टर्न कंट्रीज एंड US को। IMF एक बहुत ही स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इट बिलीव्स इन डेट ट्रैप पॉलिसी, जिसका ये इस्तेमाल काफी रिपीटेडली करते हैं एंड यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से IMF को छोड़कर लोग चाइना या इंडिया जैसे देश के पास जाते हैं पैसे उधार पे लेने। क्यों? क्योंकि ना ही IMF की तरह वो डेट ट्रैप में फंसाते हैं, ना ही उस देश को IMF की तरह रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है। श्रीलंका जो कि एक बहुत ही बड़ा देश है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है 3:1 के रेशियो में। जो उसकी 75% पॉपुलेशन है वो है सनालस की एंड जो 25% पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ तमिल्स। कुछ समय पहले इसी दो पॉपुलेशन के बीच में काफी ज्यादा अनबन हो गई थी। इसी वजह से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुई, जहां पे श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 6% ऑफ द एक्सपेंस अपनी डिफेंस पे करता था, वही एक्सपेंस 6% से बढ़कर 21% हो गया, जिस वजह से बाकी जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंस थे वो इसी वजह से कॉर्नर हो गए। महिंद्रा राजपक्षी एंड हिज फैमिली रन्स द होल कंट्री। श्रीलंका माने तो राजपक्षी फैमिली का हो, ये पूरी तरह उनके कंट्रोल के अंडर है एंड ये इतनी स्मार्ट फैमिली है कि इनको पता था कि जैसे कि 3/4 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इस सनहाला, इसकी वजह से वो हमेशा से सिर्फ इसी सिविलाइजेशन को सपोर्ट करते थे। क्यों? ताकि वो हमेशा पावर में रहे। इसी स्मार्टनेस के साथ 2005 से लेकर 2015 तक दे वर इन द पावर। 2015 तक महिंद्रा राजपक्षी was the president and he made prime minister not only any other person but his own brother। एंड उन्होंने अपने बेटे को वहां का यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। बेसिकली ये देश वही खानदान चला रहा था। यही नहीं, दूर दूर के रिलेटिव्स तक को इन्होंने हायर अथॉरिटीज पर अपॉइंट कर लिया। सो बेसिकली लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक सिर्फ और सिर्फ राजपक्षी और उसके रिलेटिव्स एंड उन्हीं की फैमिली। जिस हिसाब से एक नॉर्मल इंसान डेट ट्रैप में फंसता है, उसी हिसाब से कंट्रीज भी डेट ट्रैप में फंसती है। उसका रीजन क्या होता है? जितनी भी कंट्रीज होती हैं इनके पास बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी प्रोजेक्शन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है, जिनके अंदर ये एक विजन रखते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगाएंगे तो आने वाले टाइम पे वही प्रोजेक्ट उनको काफी सारा पैसा देगा। बट वो ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स।
इसी वजह से कंट्रीज दूसरी कंट्रीज और आईएमएफ जैसे बैंक्स के पास लोन लेने जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था श्रीलंका में, जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंसी। आइए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 2008 में श्रीलंका के मिनिस्टर्स ने देखा कि जैसे कि उनका कोलंबो पोर्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, उसी हिसाब से देश के दूसरे कोने में एक हाबनटोटा पोर्ट खोल देते हैं जो कि सेम मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगा। इसी प्रोजेक्शन के साथ वो इंडिया और यूएस के पास गए लोन लेने, बट उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो कि उनकी रेवेन्यू प्रोजेक्शंस थी वो काफी ज्यादा बेकार थी। मतलब कि इतनी ज्यादा थी कि उनको लगा कि इतने पैसे वो नहीं कमा सकते। इसीलिए श्रीलंका ने सोचा कि चलो पैसा उधार ले लेते हैं चाइना से। पर क्यों नहीं गए वो आईएमएफ के पास? वही रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो चाइना के पास यही प्रोजेक्शन लेकर गए और उनसे लिया पैसा उधार पे, जिसके अंदर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट का विजन कुछ ऐसा दिखाया कि हर साल उनके पोर्ट पर 1000 शिप्स डॉक करेंगे। डॉक का मतलब क्या होता है? डॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी शिप आपके पोर्ट पे आके लोडिंग एंड अनलोडिंग करेगा एंड उसके अंदर जितनी भी कोई बची कुची रिपेयर है वो आप ही के पोर्ट पे होगी। तो जो उनका प्रोजेक्शन 1000 शिप्स का था, वो प्रोजेक्शन ऑन एन एवरेज साल में सिर्फ और सिर्फ 34 का कंप्लीट हुआ। इसी वजह से श्रीलंका को लॉस ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा फेलियर फेस करना पड़ा। अब चाइना से पैसे लिए तो थे, बट लौटाए कैसे? यही आया चाइना का दिमाग और उन्होंने फंसा लिया श्रीलंका को डेट ट्रैप। श्रीलंका ने चाइना को रीपेमेंट करने के लिए इस पोर्ट को ऑक्शन पे डाला, जिसको चाइना ने 80% खरीद लिया। श्रीलंका ने इस पोर्ट को चाइना को 99 ईयर्स की लीज पर दिया, बट उस पे ये कुछ शर्तें थी कि चाइना जो भी उसकी सिक्योरिटी होगा वो खुद ही देखेगा। इस चीज पर इंडिया ने आपत्ति शो करी। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे चाइना का चाहे आर्मी और एयरफोर्स स्ट्रांग हो ना हो, बट जो चाइना की नेवी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो इंडिया को ये डर था कि कभी इस पोर्ट पर चाइना इंडिया के खिलाफ कभी भी वॉर पर नेवी सेट करके हमला ना कर दे। इस वजह से चाइना और श्रीलंका की जो डील थी वो रिवाइज हुई और 80% से घट के जो डील थी वो 70% पे आ गई एंड जितना भी सिक्योरिटी का जिम्मा था वो चाइना से हटके सीधा सीधा श्रीलंका के हाथों पे आ गया। इसी वजह से इंडिया ने श्रीलंका को काफी टाइम पहले $1 बिलियन का क्रेडिट भी दिया था, जो कि एक ट्रेड क्रेडिट था, ताकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में वो रिलेशनशिप बनी रहे, ताकि वो ऐसे ही आगे डील्स को इफेक्ट ना होने दे। बट इफ यू ओवरऑल नोटिस, चाइना का जो श्रीलंका पे उधार है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। जो श्रीलंका है वो इस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से पहुंचा है। आईएमएफ ने श्रीलंका को काफी टाइम पहले समझाया था कि यू आर फेसिंग सीरियस डेट, तो आप और मनी ना प्रिंट करें, बट तब भी इलेक्शन जीतने के लिए राजपक्षी फैमिली ने दबा के नोट प्रिंट करे ताकि वो लोगों को फ्री में चीजें बांट सके और वोट खरीद सके। इसी वजह से उन्होंने दबा के करेंसी प्रिंट करी, जिसकी वजह से उनके फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म हो गए एंड सब डिक्लाइन पे आ गए। बेसिकली ये बात हो गई अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने वाली। ये लोग अभी तक कोरोना भी नहीं आया था तब भी एक फिस्कल डेफिसिट, मतलब पूरे के पूरे लॉस में, पूरे के पूरे डेट में चले गए। एंड जब कोरोना आया, इनका जो मेन बिजनेस था जहां से इनको बहुत ही मोटी कमाई होती थी, टूरिज्म, वो भी बंद हो गया। ये मानिए कि देश का बुरा हाल हुआ था कोरोना आने के बाद, बट श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसका कोरोना आने से पहले ही बुरा हाल हो चुका था। तो जब कोरोना आया, जितना इनका बुरा हाल था उसके ऊपर इनके ऊपर और बुरा हाल हो गया। श्रीलंका का जो टोटल फिस्कल डेफिसिट था वो 11% का था। इसका माने तो एक ऐसा इंसान जो साल का 100 रुपए कमाता है एंड 111 रुपए का उड़ाता है, श्रीलंका बिल्कुल उस इंसान की तरह है, क्योंकि जो इसकी कमाई थी वो उससे 11% ज्यादा उड़ाता है। इसकी वजह से वो 11% फिस्कल डेफिसिट में है। इतना सब होने के बाद भी श्रीलंका ने 6 अप्रैल को 119 बिलियन रुपीस छापे। आईएमएफ ने इनको बहुत समझाया बट ये नहीं माने। एंड इन्हीं गलतियों की वजह से आज श्रीलंका की ये हालत है कि उनके पास स्ट्रीट लाइट भी जलाने के पैसे नहीं। अब मेरे को ये पता है कि मेरी वीडियो कब आएगी, तो तब तक के लिए एक बहुत ही हॉट खबर है कि
चाइना इतना स्मार्ट है कि जो श्रीलंका को उन्होंने पैसे उधार पे दिए थे उसी को चुकाने के लिए चाइना ने फिर से श्रीलंका को एक लोन दिया है ताकि वो डेट ट्रैप में फंसा रहे। समझ लो चाइना का तो काम हो गया। श्रीलंका इस स्टेज पर अपने डेट की वजह से नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि जो श्रीलंका का टोटल डेट है वो सिर्फ 10% है, बल्कि अपनी गलतियों की वजह से आया है। एंड उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा हाथ है राजपक्षी फैमिली। क्या आपको लगता है इंडिया में मोदी जी के अलावा और कोई रूलिंग में होता तो इंडिया की भी सेम हालत होती? If you think so, do let us know in the comment section below. If you want to stay updated with such kind of information, do subscribe our channel and share this video with your friends as much as you can.